अल्लाह ताला की किबरियाई और उसकी कुदरत का इंसान अपने इल्म से कभी अहाता नहीं कर सकता। मालिक के ऐसे ऐसे राज हैं, उसकी कुदरत के ऐसे ऐसे राज हैं कि जिस तक इंसान की अक्ल किसी सूरत पहुंच ही नहीं सकती। उसने इस दुनिया में हमें बारहा अपनी कुदरत समझाने की कोशिश की है कि काश इंसान को इस बात की समझ आ सके कि उसका परवरदिगार, उसका मालिक और उसका खालिक कितनी बड़ी कुदरत और कितनी बड़ी किबरियाई का मालिक है। उसने बहुत ही छोटी छोटी बातों से, बहुत ही छोटे छोटे कामों से, बहुत ही छोटी छोटी और हल्की सी खफीफ अदाओं से अपने बंदे को अपनी बारगाह में कबूलियत और अपनी बारगाह में उसे मर्तबा और मान बख्शा। और कभी कभार तो ऐसा हुआ कि उसने ऐसे ऐसे मामले सामने कर दिए कि इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है। वो बादशाहों को फकीरों के दर का गुलाम बना देता है और कहीं फकीरों को बादशाही का ताज और तख्त अता कर देता है। किसी शायर ने कहा है ना कि गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे। ये उस मालिक की मर्जी है, किस बात में, किस अदा में वो क्या रंग दे देता है, किस तरह की अपनी इनायत और अपने करम के दरवाजे खोलता है, ये इंसान की अक्ल से बहुत बुलंद है। गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे मेरे मालिक, तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। और जिसे तू पकड़ ले उसको छुड़ा सकता नहीं कोई। उसने फरमाया है ना कि मंज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, है कोई जो मेरे सामने मेरी इज़्न, मेरी मर्जी और मेरी इरादे के बगैर मेरे सामने किसी की सिफारिश तो रख के दिखाए। कौन है ऐसा? मंज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, वो मालिक है ना। उसने अपनी कुदरत और अपनी किबरियाई और अपनी हाकिमियत समझाने की कोशिश की है कि जिसे तू पकड़ ले उसको छुड़ा सकता नहीं कोई, और जिसे तू और उसे फिर कौन पकड़े जिसको मौला तू रिहा कर दे। उसे फिर कौन पकड़े जिसको मौला तू रिहा कर दे मेरे मालिक, तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। और कभी बूढ़ी सी माई को बचाया तूने तूफान
हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास एक बुढ़िया खातून आई थी, कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं तुझ पे ईमान लाई हूँ, तेरी दावत पे ईमान लाई हूँ, लिहाजा ये जो तू कश्ती बना रहा है, तू कह रहा है कि तूफान आएगा, तो यकीनन ये तूफान आकर ही रहेगा। मैं बूढ़ी सी हूँ, कहीं ज्यादा आ जा नहीं सकती, मेरी कुछ बकरियां भी हैं, मैं उनका भी ध्यान रखती हूँ, लिहाजा जैसे ही वो वक्त आए, वो तूफान का वक्त आए, तो ए अल्लाह के नबी मुझे भी अपने साथ ले लेना, मैं तेरे साथ, तेरी कश्ती में तेरे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन जब वो वक्त आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम उसे अपने साथ ना ले सका, या वो खातून, वो बुढ़िया किसी वजह से उस कश्ती में सवार नहीं हो सकी। लेकिन अल्लाह ताला ने अपना ऐसा करम किया कि एक बुलबुले में उसे महफूज कर दिया कि कभी बूढ़ी सी माई को बचाया तूने तूफान से, कभी फिर पिसेर पैगंबर को तूफान में फना कर दे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात और उसकी दावत पे ईमान वो नहीं लाया था। उसने कहा था कि मैं तो किसी पहाड़ वहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, तेरा तूफान है और ये सैलाब क्या करेगा, मैं नहीं बैठता तुम्हारी कश्ती में। लेकिन जब वो पानी की लहर आई और उसे आ लिया और उसे पटकने लगी, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की, मालिक तूने वादा किया था तेरी आल को बचाऊंगा। बाप है ना, औलाद का दर्द तो होता है ना। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, नबियों की आल वही होती है जो नबियों के पैगाम पे और उसकी दावत पे चलती है। नबियों की आल नबियों की दावत से जो वाबस्ता होती है वही उसकी आल होती है, और वो तेरे साथ है, ये तेरी आल में से नहीं है। तो अल्लाह के उस पैगंबर के बेटे को भी अल्लाह ताला ने नहीं बख्शा। कभी फिर पिसेर पैगंबर को तूफान में फना कर दे। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या देखें। छोटा सा बच्चा है, भाइयों ने उठाया, कुएं में फेंक दिया कि चलो अब यहीं पड़ा रहेगा। अब खुश्क कुआं था या पानी वाला कुआं था, लेकिन यह है कि जो वाकयात बाद में मिलते हैं उससे तो यही आता है कि वो पानी वाला कुआं ही था, उसमें कुछ पानी था। लेकिन फिर भी एक कुएं में जब किसी को फेंका जाए और वो भी छोटा बच्चा हो तो क्या कैफियत होती है। लेकिन मालिक का करम देखें, उसकी अदाए कुदरत तो देखें, उसकी किबरियाई के राज तो देखें कि फिर उसने किया क्या। कभी कुआं कभी मंडी, कभी फिर कैद में यूसुफ, कभी एक मिस्र का कैदी मिस्र का बादशाह कर दे। फिर उस कैदी को मिस्र का बादशाह भी बना दिया। उस रब के कारखाने में ऐसे ऐसे राज हैं, उसकी कुदरत में ऐसे ऐसे राज हैं कि इंसान उसका अंदाजा नहीं कर सकता। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या देखें, वो तो आग लेने जा रहा था, लेकिन मालिक का करम देखें, उसे पैगंबरी दे दी कि मेरे मालिक मेरे अल्लाह की रहमत और इनायत देखिए यारो, के मूसा लेने जाए आग पैगंबरी अता कर दे। मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे।
गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे मेरे मालिक, तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। इतनी अजीम कुदरत का मालिक, इतने राजों के का अमीन व मालिक, ऐसी किबरियाई रखने वाला मालिक हमारा खुदा है। उसने हमें अपना खलीफा बनाया है। कितने बड़े फख्र की बात है कि उसने सरवर अंबिया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना के भेजा है। ऐसे ऐसे इनामात और इकराम उसने किए हैं, ऐसी ऐसी हमारे ऊपर इनायतें उस मालिक ने की हैं। तो उस मालिक के इतनी इनायत और इतने इकराम के बदले में हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने रब को याद करें, उसके ज़िक्र को अपनी ज़बानों पे, अपने दिलों में जारी करें और उसके ज़िक्र से, उसके नूर से अपने वजूद को मुनव्वर करें, अपनी ज़ात को मुनव्वर करें, हकीकी खलीफा होने का हक़ अदा करें।